बताता हूँ। ओम विष्णु 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 श्री महापुरुष से विष्णु रागा प्रथम मानस से अर्ध श्री ब्राह्मणे परात्रेशी श्वेत बरा कल्ले वैवस मानते अष्टा विसात में कली योगे कली प्रथम चरणों के भूल लेप करना है। ये सबसे खतरनाक सिद्धि मैं आपको बता रहा हूँ, 40 दिन की सिद्धि। इससे आप भूत और बजरंगबली महाराज का ध्यान करना है। हे बजरंगबली महाराज, हम आपके सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, हम आइए और हमारी सिद्धि में सहयोग करिए। इस तरीके से कामना करके संकल्प करके आपको रोज ही आपको जो भोग रखना है उनके आगे। आप ध्यान से पूर्वक देख लीजिए कैसे आपको भोग लगाना, ठीक है। समर्पयामि नमः मिष्टान्नं समर्पयामि नमः मिष्टान्नं समर्पयामि नमः मिष्टान्नं समर्पयामि जलस्नानं समर्पयामि नमः 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 जलस्नानं समर्पयामि नमः। इस तरीके से जल। जय श्री राम। हनुमान जी महाराज की भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखने वाली सिद्धि मैं आज आपके लिए लाया हूँ। इसे कैसे करते हैं, कैसे आप लोगों के मन की बात जान के एक पर्चे में लिख सकते हैं और कितने दिन में यह सिद्धि सिद्ध होती है और कैसे इसकी विधि है, कैसे आपको आरंभ करना है, कैसे सिद्धि करना, इस सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज के सत्य भक्त हैं तो इस सिद्धि को करें। और आपको कोई भी दिक्कत समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं मंत्र वगैरह आपको सारी जानकारी दे दूंगा। जय श्री राम। सबसे पहले गणेश जी की ये मूर्ति है आपको लेनी है। राम पंचायत यानी राम दरबार, राम दरबार लेना बहुत ज़रूरी है। नवग्रह कवच इस तरीके से तांबे के उसमें बांध देना। एक नारियल बंदी, ये चीज़ें चाहिए आपको। जनेऊ चाहिए, पान चाहिए, 5 तरीके की मिठाई चाहिए। अभी मैं आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ, उसे ध्यान से विधिवत तरीके से सामान भी आपको बताया जाएगा। इस विधि से आप बजरंगबली की सिद्धि से, राम जी की सिद्धि से आप किसी का भी पर्चा बना के उसके भविष्य के बारे में बता सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और राम जी की इस सिद्धि के बारे में, बजरंगबली की सिद्धि के बारे में आप देखिए मैं कैसे करता हूँ और कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा देशी घी की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। आपको सिद्धि के प्रभाव से आप तीनों कालों के बारे में जान सकते हैं, किसी का भी पर्चा बना सकते हैं। इसीलिए मैं ये सिद्धि लेके आया हूँ क्योंकि 1930 से लेके मेरे यहाँ पैतृक काम होता है। आपने खुद वीडियो मेरी देखी होगी पुरानी वाली। तो सबसे पहले तो आप दीप प्रज्वलित कर लें। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको क्या काम करना है, आपको दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको एक लोटे में जल लेना है और आचमन करना है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणजा मंडलम पुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। इस तरीके से अपने ऊपर चावल व फूल छिड़कने, इस तरीके से आप अपने ऊपर इस तरीके से डाल लें, ठीक है। ओम पुंडलीकाक्षाय पुनस्तु, इस तरीके से जल सीधे हाथ में ले। ओम पुंडलीकाक्षाय पुनस्तु, हाथ धो लेना 3 बार। ओम पुंडलीकाक्षाय पुनस्तु, 3 बार आपको हाथ धोने। ओम पुंडलीकाक्षाय पुनस्तु, हाथ धोने। ओम केशवाय नमः, जल पीना है आपको। ओम नारायण नमः, जल पीना है आपको। ओम माधवाय नमः, जल पीना है आपको। ओम गोविंदाय नमः, हाथ धोना है आपको। अब सबसे पहले आपको क्या काम करना है, हाथ धोने के बाद में आपको हाथ में थोड़े से फूल लेने हैं और हनुमान जी महाराज का स्मरण करना है, जिसके बारे में सिद्धि करना चाहते हैं। संकल्प करना है। संकल्प मैं आपको बता भी दूंगा और मैं मंत्र बताता हूँ। ओम विष्णु 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 श्री महापुरुष से विष्णु रागा प्रथम मानस से अर्ध श्री ब्राह्मणे परात्रेशी श्वेत बरा कल्ले वैवस मानते अष्टा विसात में कली योगे कली प्रथम चरणों के भूलों के जम्मू प्रिय भारत खंडे आयुर्वेदे देशांतरंगते श्री बौद्ध अवतारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दादे शुक संवत शाके अश्विन मास नक्षत्र तिथि नक्षत्र स्वामी यथा स्थिति
जो आप कर रहे हैं, जिस संकल्प यानी जिस सिद्धि की प्राप्त करना चाहते हैं। बाकी सुख संबंध साके, जिस साके में सुख संबंध नक्षत्र में करना चाहते हैं आप, मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देंगे तो मैं आपको उसी तरीके से नक्षत्र और साके वगैरह आपको बता दूंगा। सर्प पूजन स्थिति, पंडित अगर आप हैं तो पंडित अपना नाम लेना है आपको, इसके बाद अपने गोत्र का नाम लेना है, उसके बाद आपको ये चढ़ा देना है। ठीक है, आपको ये चढ़ा देना है। फिर आपको सिंदूर लेना है हनुमान जी वाला। ठीक है, आपको हनुमान जी वाला सिंदूर लेना है और एक आपको हनुमान जी वाला सिंदूर लेना है। उसके बाद आपको धूप बत्ती प्रज्वलित करनी है। हनुमान जी वाला सिंदूर लेना है, धूप बत्ती प्रज्वलित कर देनी है इस तरीके से आपको। ठीक है, धूप बत्ती प्रज्वलित करने के बाद में आपको आचमन संकल्प सब हो गया। उसके बाद मैंने आपको इस तरीके से जल में रोली जो सिंदूर है वो थोड़ा सा जल इस तरीके से मिला लें। ओम नमो गणेशाय नमः, इस तरीके से तिलक करें। चावल जलाएं। ओम पुष्पम समर्पयामि नमः, पुष्प चढ़ा दें गणेश जी पे। ठीक है, पुष्प चढ़ा दें गणेश जी पे। अब आपको क्या काम करना है, तिल का तेल लेना है। तिल का तेल लेना है। तिल का तेल का बताता हूँ मैं क्या करना है आपको। उसके बाद आपको नवग्रह पूजन करना है। ठीक है, नवग्रह पूजन करना है। गणेश जी के पूजन का एक मंत्र भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आप जाप कर सकते हो। ओम गणनान्ता गणपति हवामय, ओम प्रणनान्ता प्रणपति हवामय, ओम निधिनान्ता निधिपति हवामय। इस तरीके से आप गणेश जी के मंत्र आपको पता है, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा ताकि वीडियो लंबा ना जाए, इसीलिए मैं आपको छोटे छोटे शॉर्ट में बता रहा हूँ। नवग्रह के लिए आपको थोड़े से फूल लेने हैं, हाथ में नवग्रह का ध्यान करना है। ओम ब्रह्मा मुरारी द्रुकांकारी वानु शचि मुसतो बुद्ध गुरु शनु राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। नवग्रह की पूजा आपको इस तरीके से विधिवत तरीके से कर देनी है। ठीक है, कुछ भी चीज़ दिक्कत होगी तो मैं आपको पूरी तरीके से बता दूंगा, क्योंकि वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें मैं आपको समझा, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बाकायदा बता दूंगा। फिर राम दरबार आपको लेना है। ये राम दरबार है, इसमें आपको तिल का तेल है, ध्यान से देख लेना, तिल का तेल है। यहाँ तिल का तेल मिला दिया गया है। ठीक है, आपको राम जी के दरबार में पूरे तिल का तेल से इस तरीके से लेप करना है। ये सबसे खतरनाक सिद्धि मैं आपको बता रहा हूँ, 40 दिन की सिद्धि है। इससे आप भूत भविष्य वर्तमान किसी का भी पर्चा बना सकते हैं, फिर आप भविष्य बता सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से विधिवत तरीके से आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताई। क्योंकि मुंह से तो सब बता देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कोई करके नहीं बताता है, क्योंकि इंसान प्रैक्टिकल ही सबसे मेन चीज़ है, प्रैक्टिकल। क्योंकि जब प्रैक्टिकल ही नहीं कर पाओगे तो आप बता करोगे कैसे, क्योंकि आपको बता दिया ये होता है वो होता है, लेकिन दिखाया कुछ है नहीं। इस तरीके से सिंदूर राम जी के लगा दिया, यहाँ रख दिया। अब आपको क्या काम करना है, आपको एक पान का पत्ता लेना है, उस पर स्वास्तिक बनाना है सिंदूर से ही। सिंदूर से स्वास्तिक बनाने के बाद में इसमें आप पे फूल रखना है और बजरंगबली महाराज का ध्यान करना है। हे बजरंगबली महाराज, हम आपके सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, हम आइए और हमारी सिद्धि में सहयोग करिए। इस तरीके से कामना करके संकल्प करके आपको ये करना है। ठीक, ये कामना करना है। फिर इस तरीके से उनके आगे रख दीजिए। उसके बाद धूपम महासमर्पयामि नमः, दीपम महासमर्पयामि नमः, दीपम, इस तरीके से हाथ आपको दिखाना है। उसके बाद आपको एक जनेऊ आपको लेना है और सामने रख देना है। जनेऊ इस तरीके से, जनेऊ पे थोड़ा सा सिंदूर लगा लीजिए। आपको राम जी के यहाँ जनेऊ, राम जी के दरबार में इस तरीके से जनेऊ रखना है। जनेऊ आपको मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, जनेऊ आपको लेना है और उसके बाद आपको क्या काम करना है,
आपको मिठाई लेनी है। इस तरीके से 5 पीस यानी 5 तरीके की आपको मिठाई ले लेनी है। ध्यान से देख लीजिए, 5 तरीके की आपको मिठाई लेनी है। उसमें पुष्प चढ़ाने, पूरी थाली, चावल हो गए, सिंदूर हो गया, पुष्प हो गया, ठीक है। उसमें आपको लौंग इस तरीके से 2 लौंग जे और 2 लौंग जे, ठीक है। इस तरीके से थाली मैंने पूरी आपको थाली कंप्लीट कर दे रहा हूँ कि कैसे पूरा तरीके से भोग उनके आगे रखोगे। रोज ही आपको जो भोग रखना है उनके आगे। आप ध्यान से पूर्वक देख लीजिए कैसे आपको भोग लगाना, ठीक है। इसके बाद आपको ये थाली उनके आगे ऐसे करके समर्थ मिष्टान समर्पयामि नमः, मिष्टानम समर्पयामि नमः, मिष्टानम समर्पयामि नमः, मिष्टानम समर्पयामि, जल स्नान समर्पयामि नमः, 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 जल स्नान समर्पयामि नमः। इस तरीके से जल आप उन्हें दोगे। इस तरीके से मिठाई आप मिठाई स्थानम स्थानम आप जे नारियल, इस नारियल पे ही सारी सिद्धि आएगी, क्योंकि नारियल पे आपको सिद्धि का आह्वान करना है। कोई व्यक्ति आएगा तो उसे नारियल बंधन आपको बताओगे। नारियल बंधन इस सिद्धि में बहुत अहम चीज़ है। अब आपको क्या काम करना है, नारियल इस पे नारियल आपको रोली लाल रंग की रोली से आपको स्वास्तिक बनाना नारियल पे, ठीक है। आपको स्वास्तिक बना लेना है नारियल से। ये बजरंगबली की ऐसी सिद्धि है, आप पर्चा बनाओ और लोगों का जन कल्याण करो, ठीक है। इस तरीके से नारियल पर कलावा, फिर आप नारियल पे कलावा लपेट देंगे। ये याद रखना, ये सामान जो सिद्धि करोगे आप, मिठाई फल फूल ये चीज़ें रोज आएंगी आपकी, और ये चीज़ जो आपकी बचेगी चीज़ कलावा इस तरीके से लपेट देना। ये चौकी जो है आपके यहीं रखी रहेगी, आपको इसे हटाना नहीं है। कहीं आप इसे हटा दो तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 40 दिन के बाद हनुमान जी महाराज के दूत आपके समक्ष आएंगे और आपकी सपने में वार्तालाप करेंगे सबसे पहले। उसके बाद आपके जैसे ही आप आंखें बंद करोगे उसके बाद आपको वो दूत नज़र आएंगे और लोगों के पर्चा आप अपनी आसानी से लोगों का पर्चा लिख सकते हो। उसके बाद आपको क्या काम करना है, एक पान का पत्ता और लेना है आपको, ठीक है। एक पान का पत्ता और लेना है, उसमें थोड़े से फूल और पान के पत्ता लेने के बाद में आपको 2 लौंग के जोड़े, जी वाले लौंग 2 जे यानी 4 लौंगे फूल वाली, मतलब टूटी फूटी ना हो। इस तरीके से आपको लेके ये बंधन करना है। अब बंधन क्या करना है और किस मंत्र से बंधन करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद इस पे कलावा लपेट देना इस तरीके से आप, ठीक है। इस तरीके से कलावा लपेटना है आपको, ठीक है। और आपको हनुमान जी महाराज का ध्यान करना है कलावा लपेटने के बाद में, और राम जी का ध्यान करना। ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः, ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः, ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। इस मंत्र का 108 बार आप जाप करेंगे, ठीक है। और फिर इसे आपको अपने सिराने रख के सोना है। ध्यान से सुन लीजिए, सिर आने रख के सोना है, जमीन पे सायन करना है, कोई गलत विचार नहीं लाना है, किसी स्त्री की तरफ गंदी नज़र नहीं डालनी है, सात्विक रहना है, काले कपड़े नहीं पहनना है और सात्विक भोजन खाना है। अंडा मीस मच्छी आदि प्याज लहसुन आदि का आपको कोई भी प्रयोग नहीं करना है। सात्विक रूप से 41 दिन के बाद आपको अपने आप ही अनुभव होने लगेंगे, चीज़ें आपके सामने आने लगेंगी और आप लोगों का मन आंखें बंद करके दूत आपके बता देंगे कि ये व्यक्ति इस कामना के हेतु आया है। ये अपने पास 40 दिन रखना आप। उसके बाद ये सबसे अहम चीज़ है, आपको 40 दिन रखना है। फिर पूजा के स्थान, लेकिन याद रखना आप सोते समय जमीन पे सायन करोगे, गंदे विचार आप नहीं लाओगे, सात्विक रूप से धारण करोगे। 40 दिन के बाद हनुमान जी के दूत आपके सामने आना शुरू कर देंगे। कभी कभी अनुभव देखा गया है 40 दिन से पहले होगा। विधिवत मैं आपको बता दूं, देसी घी का हो गया, पान हो गया, फूल हो गया, गुलाब के फूल हो गए, इस तरीके से आप करोगे, ठीक है। उस तरीके से आप करोगे
पूजा आचमन पूरी तरीके से विधिवत तरीके से पुष्पम समर्पयामि नमः। फिर एंड में आप पूरे तरीके से जो मंत्र जाप मैं बोलूँगा आपको, वो आपको 11 माला आपको उस मंत्र की करनी है। 11 माला करते ही आप निश्चित तौर पे आपके सामने दूत आने शुरू हो जाएंगे और आप लोगों के काम करने शुरू कर दोगे। और कोई भी अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी दिक्कत समझ में नहीं आई हो तो उसकी विधि थोड़ी बहुत कमेंट बॉक्स में मैं लिख दूंगा, नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, लेकिन गलत चीज़ के लिए प्रयोग मत करना। सच्चे दिल से करोगे तो ये सिद्धि हमेशा कारगर रही है, फलीभूत रही है। आपको हर लोगों ने बताया होगा, लेकिन किसी ने विधिवत तरीके से कुछ नहीं बताया। सबने बता दिया ये कर लो वो कर लो, मौखिक रूप से बताया नहीं है। प्रैक्टिकल करके मैंने आपको दिखा दिया क्या क्या सामान इसमें चाहिए, क्या क्या चाहिए। जल चाहिए, संकल्प का मंत्र मैंने आपको बता दिया। सुख सम्मत साके आप मुझसे पूछ सकते हो जब आप करना चाहते हो। आपको हर चीज़ विधिवत तरीके से मैंने बता दी है। अब इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और हनुमान जी महाराज का ध्यान करो। अगर आप नहीं करना चाहते हो सिद्धि, आप खाली ये पूजा ही कर लोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके सारे काम बनेंगे। और बस आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, राम दरबार इस तरीके से लाना है, नवग्रह कवच आपको लाना है, वो आप बनवा सकते हो। नहीं तो नवग्रह कवच क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा। नहीं तो आप कागज़ पे भी गाड़ सकते हो, मेरा तांबे की प्लेट पे है, क्योंकि सारे ग्रहों को कब्जे में भी रखना पड़ेगा हमें। जब हम करेंगे कोई भी काम तो हमारे लिए अनुकूल होंगे। नारियल बंदी, जब आप कोई आपसे प्रश्न करने आएगा तो आपको नारियल उससे रखवाना पड़ेगा। नारियल अहम है, 1 ₹1.25 जो भी आप अपनी दक्षिणा रखना चाहते हो, अर्जी में रखना चाहते हो। और बिना अर्जी के हनुमान जी महाराज का देखना मत, क्योंकि अर्जी लगा के ही आप देखना, वरना आप दिक्कत में आ जाओगे। 5 तरीके की मिठाई आपको रोज रखनी है। आपको फूल लेके आना गुलाब के, चंद आपको बाकी रोली में इस तरीके से, ये आपको राम जी का दरबार एक ही बार रोली में लगाना, बार बार नहीं लगाना है। तो आप ये हनुमान जी महाराज की बहुत ही ज़्यादा प्रचंड और ख़तरनाक शक्ति और सिद्धि है। अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का मैंने इसमें त्रुटि रखी है, आप समझ रहे हो। कुछ लोग हैं, क्योंकि त्रुटि रखना अनिवार्य है, क्योंकि हर कोई इसे कर सकता है। इसीलिए अगर आप वाकई में हनुमान जी और राम जी के भक्त हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे दें, उसकी पूरी विधिवत जानकारी आपको मैं ज़रूर दूँ।